वेलकम बैक। और सर्दियों के मौसम में वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना कैसा है? कुछ लोग कहते हैं भाई सर्दी में जो है वो पसीने ही नहीं आते तो वेट लॉस ही नहीं होता तो फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग कुछ और कहते हैं। इसके अलावा सबको आजकल शॉर्टकट चाहिए और सबका शॉर्टकट ये है कि कम एक्सरसाइज हो, कम देर की एक्सरसाइज हो और कैलोरी बर्निंग ज़्यादा हो, वेट लॉस उसमें पॉसिबल हो। क्या ये तमाम चीज़ें मिथ हैं या ऐसा वाकई हो सकता है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम कहते हैं मुर्तज़ा ज़ैदी साहब को, जो कि लीड फिटनेस ट्रेनर हैं एट बर्नआउट 40। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और उज़मा अली हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं बर्नआउट 40 से। अगेन अस्सलाम वालेकुम। दोनों आप लोग ठीक ठाक? बिल्कुल। सर्दियों में ट्रेनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखें, अगर मुझसे पूछेंगी सर्दियां गर्मियों से बेहतर एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा होता है ट्रेनिंग के लिए, आपके बॉडी गोल्स के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन गोल्स के लिए। तो अगर आप इस तरह सोचेंगे, मिथिकल बात है कि सर्दियों में आपका वेट लॉस नहीं सर्दियों में ज्यादा होता है। मुझे भी वैसे एक डॉक्टर ने कहा था कि सर्दियों में ज्यादा बेहतर होता है। थर्मोजेनेसिस मतलब द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू स्वेट। ये एक थ्योरी है थर्मोजेनेसिस की। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं कार्डियो करूंगा और मेरा जो है वेट लॉस नहीं होगा या फैट लॉस नहीं होगा, तो ये बिल्कुल बेकार बात है। सर्दियों में कार्डियो करते हुए यू विल एंजॉय मोर एंड यू विल स्वेट मोर, दैट्स प्रूवन, ठीक है, क्योंकि दिस इज हाउ इट इज। गर्मियों में भी हो रहा होता है, लेकिन सर्दियों में ये कह रहे होते हैं ना, नहीं हो सकता, मैं क्यों करूं। मैं हम अपनी मिसाल देंगे, वी ऑलवेज पिक दीज जो विंटर का टाइम होता है फॉर आवर ओन शूट, क्योंकि एक तो सर्दियां इटसेल्फ सबको पसंद भी हैं इन अ सेंस के एक कूजी एटमॉस्फेयर हो जाता है सराउंडिंग के लिहाज से। लेकिन वंस यू कीप द बैलेंस इन योर वर्कआउट, फॉर एग्जांपल आपने अगर 20 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया, आपने फिर 20 मिनट कार्डियो किया, फिर कोर किया, या कोर किया फिर कार्डियो किया, हमेशा बैलेंस रखते हैं व्हाइल डूइंग द वर्कआउट। लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेंथ करके यू विल बी रिड्यूसिंग, यस, बट नॉट एज मच। अगर आपका गोल वेट लॉस है and you are thinking I can skip the cardio and the core, sorry, that's not going to happen. अच्छा, कार्डियो तो समझ में आ जाता है, कोर जो है वो कोर की एक्सरसाइजेस उससे मुराद है? बिल्कुल जरूरी होती है कोर की एक्सरसाइजेस। मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है एक्सरसाइज का। हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि हम कार्डियो आपको करवाते रहे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते रहे। कोर पे बहुत ज्यादा हमें जरूरत है, बल्कि बहुत सारे लोग हमारे पास आके कहते हैं कि हमारे कोर कम कर दीजिए, तो फिर हम उनको बताते हैं कि स्पॉट ट्रेनिंग नहीं होती है, स्पॉट रिडक्शन नथिंग। तो हम लोगों को जो है प्रॉपर बॉडी के वर्कआउट्स प्लान करने पड़ते हैं। और विंटर्स में बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। ये बिल्कुल अगर आप इसको लाइफस्टाइल लेके चलें। आपने कहा कि स्वेटिंग हो जाती है, लेकिन कुछ लोग हैं, हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, कुछ लोगों को नहीं होती स्वेटिंग, तो क्या उनका वेट लॉस नहीं हो रहा या स्वेटिंग ही इस बात की गारंटी है कि वेट लॉस होगा? कुछ लोगों का समर्स में भी स्वेटिंग नहीं हो रही होती, बहुत सारे क्लाइंट्स की। तो ऐसा ये बॉडी पे डिपेंड कर रहा होता है, स्वेटिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा होता हमारा। हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना है, ठीक है। कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए हमें जाहिर है वर्कआउट करना है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, स्वेट ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, ये इस पे कोई वो नहीं कर रहा। ये मिथ है बिल्कुल। ये भी हमारे माशरे में है कि भाई पसीना ज्यादा आ रहा है, मेरा अपर भीग गया, आई एम वर्किंग मोर हार्ड। नो, अच्छा, तो इससे कोई स्वेट से ये कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो द मोर यू वर्क ओवर, हाँ स्वेट आ रहा है, वो आपके जो बॉडी टाइप की वजह से भी है। कुछ जिस तरह मोटे लोग होते हैं उनको पसीना ज्यादा आ रहा होता है, तो दैट डजंट, वो वैसे भी आ रहा होता है। हाँ, मतलब सीढ़ियां चढ़े पसीना आ रहा है, काम किया पसीना आ रहा है। और कभी कभी वेदर कंडीशन ऐसी होती है, मोटे पतले का कुछ नहीं होता, बस आ रहा है पसीना। तो ये मिथ है कि पसीना आएगा तो फैट लॉस होगा। ओ मैं 3-4 अपर वो पूरा बांध लूं, हाँ ठीक है, दैट कैन कम इन द कैटेगरी वंस यू आर ट्रेनिंग फॉर द स्टेज और समथिंग, बट नॉट एज सच, ठीक है। ऐसी कोई अच्छा, एक चीज है, ये आप बताइएगा उज़मा, कि मैंने कहीं पढ़ा कि अगर आप एजिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी, बिल्कुल, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपका मसल जा रहा होता है। बिल्कुल सही बात। तो ये खवातीन जो घर में बैठी हैं, उनको आप क्या बताएंगी? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पता नहीं इसको मिथ बना लिया है फीमेल्स ने कि पता नहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथनिंग के लिए जरूरी है, आपकी बोन्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। फीमेल्स के अगर हम बात करें तो बोन्स के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रही होती है, आपकी बॉडी को टोन कर रही होती है, ठीक है। आप इन्हें सिर्फ वेट लॉस ही नहीं करना, आपने टोनिंग की तरफ भी जाना है, स्ट्रेंथनिंग की तरफ भी जाना है। अच्छा, और 40 ट्रेनिंग में ज्यादातर यही है कि जितना एज की जो आप बात कर रहे हैं कि एज बढ़ रही है, तो आपके मतलब इसमें मसल मास गिर रहा होता है आपको, तो आपको जरूरी है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाएं। और ये हर एक को रिकमेंड करते हैं, हम अपने बर्नआउट 40 में भी रिकमेंड, हर एक को ये होता है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाएं। लेकिन ये देखें डिफरेंट होता है, एक होते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनके लिए जिनको गेनिंग की तरफ जाना है, और जो वेट लॉस के लिए कर रहे हैं उनको भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं, तो इट्स मस्ट। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मुराद यही है कि हम
वेट्स जो हैं वो लिफ्ट करते हैं, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इलास्टिक बैंड्स भी आ जाते हैं, और क्या अपने बॉडी वेट से भी ट्रेनिंग होती है? हमारे बूट कैंप पे टर्म यूज करते हैं, वेट गधा भी उठाता है, ठीक है, तो ये बड़ी बेसिक चीज है। अब वेट, अब यू कैन, हमारे पास जो लड़कियां आती हैं वो कह रही होती है, पर्टिकुलरली आई एम टॉक अबाउट द बॉयज को तो बड़ा शौक होता है ना कि हम ये अगर करेंगे तो हमारे बाजू बन जाएंगे, हमारे ये मसल बन जाएगा, तो वी डिस्कस इट विद देम कि व्हाट डू यू डिजायर। अगर उनको बॉडी टोनिंग करनी है तो डेफिनेटली उनके डाइट प्लान इज द मेजर थिंग, ठीक है। स्ट्रेंथ भी हम जो है एक हाइपरट्रॉफी के लिहाज से उनको हम चल रहे, हाइपरट्रॉफी के मतलब आप जो है हाई इंटेंसिटी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, यू कीप द पिरामिड ऑफ वेट्स, या ड्रॉप सेट होता है या इंक्रीज सेट होता है। अब ड्रॉप सेट का मतलब ये, इंक्रीज सेट का ये मतलब ये नहीं आप फुल हैवी जा रहे हैं, वी वोंट बी कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग ओवर द एंगल्स, ठीक है। अब नहीं, वैसे जनरली आई मीन इट इज नॉट इजी फॉर वुमेन एज वेल टू पुट ऑन दैट टाइप ऑफ मसल, जो जिस तरह लड़कों के लिए इतना मुश्किल है वो वाला मसल बनाना। डिफरेंट हार्मोनल सिस्टम इन एवरी जेंडर, ठीक है। तो लड़कियां अगर इस तरह समझ रही हैं कि इससे मसल पुट ऑन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। यानी उसको आम अल्फाज में वो कहते हैं आदमियों जैसी बॉडी बन जाएगी, वो नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा। और अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, फीमेल्स में भी आप देखें बहुत सारी लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रही हैं फीमेल्स आजकल। तो ये कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है कि मतलब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करें, अब काफी ज्यादा मतलब आल्सो गोइंग टुवर्ड्स द कंपाउंड वर्कआउट्स नाम की चीज आ गई है। इस तरह हम लोग करा रहे होते हैं अपने सेशंस पे, थ्रस्टर्स करा रहे होते हैं, डंबल क्लींस करा रहे होते हैं, ये कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा, आज आप दोनों हमें वो एक्सरसाइजेज बताएंगे जो करनी चाहिए और जो आप कहीं भी कर सकते हैं, नॉट ओनली इन द जिम, मतलब आप अपने घर में भी कर सकते हैं, ताकि अगर कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है ना। बिल्कुल बेहतरीन। तो आज आप दोनों हमें वो एक्सरसाइजेज बताएंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइज बताएंगे, किस चीज को फोकस करेंगी? अच्छा, मैं जो हूँ कंपाउंड एक्सरसाइजेज में आपको ज्यादातर बता रही हूँ, बैलिस्टिक एक्सरसाइजेज, ठीक है। उसको किस तरह से करेंगे, कैटल बेल वर्कआउट्स क्या होता है, जो HIIT है वो आपको पहले मैं बता चुकी हूँ। तो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए और थोड़ा सा लोगों को इसकी नो हाउ देने के लिए आज हम आपको कैटल बेल वर्कआउट्स बताएंगे। और बिल्कुल इस तरह सर्दियां हैं, we'll be talking about more cardio exercises and the compound exercises, ठीक है। तो जो आप अच्छा, ये YouTube एक्सरसाइजेज भी तो आजकल बड़ी अवेलेबल है ना। YouTube एक्सरसाइज तो पता नहीं किस किस के वर्कआउट हैं उसमें अवेलेबल। मसला ये है कि हम लोग के ओवरऑल बूट कैंप वी हैव मेड अ वेरी आवर ट्रेडमार्क एक्सरसाइजेस, ठीक है। दे यू कैन फाइंड इट समवेयर इफ दैट्स लकी, यू आर लकी इनफ, लेकिन नाम भी ऐसे ही, यू वोंट बी फाइंडिंग देम अब लेकिन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ देम। सब बर्पीज हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, लेकिन उस बर्पीज में भी देयर आर सो मेनी वेरिएशंस दैट वी हैव क्रिएटेड। आज आप लोग थोड़े से दिखाएंगे हमें वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कि वो कैसे डिफरेंट है, यस, और क्या कर सकते हैं और कितना करना है। देखिए YouTube से जो वर्कआउट्स होते हैं ना, आप विदाउट किसी ट्रेनिंग के आप खड़े हो जाएंगे एक्सरसाइज करना। फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जंप स्क्वाट अगर आप कोई विदाउट ट्रेनर्स नहीं है आपके पास, आप कर रहे हैं तो आप अपनी इंजरी कर लेंगे। मतलब आपको पता नहीं है आपको जंप किस तरह से करनी है, आपको लैंड किस तरह से होना है। तो ये सारी चीजें आपको YouTube पे नहीं समझ। अच्छा, YouTube में वो भी आता है, 14 दिन में आपके एब्स आ जाएंगे और बहुत कुछ आता है, हो जाएगा और वो और 1 वीक में सब कम कर लें। अगेन देयर आर फ्यू गुड थिंग्स, इवन देयर टू फ्यू बैड थिंग्स टू। अगर आपके पास नॉलेज है, आप उसी YouTube से यू कैन पिक द बेस्ट थिंग आउट ऑफ फॉर योरसेल्फ, एंड इफ यू आर डम इनफ तो आप कोई बेतुकी चीज फॉलो करते रहेंगे 2-3 महीने एंड यू विल बी स्टैंडिंग एनीवेयर। सो ये आपके ऊपर है। YouTube पे देयर आर फ्यू चैनल्स दैट इवन आई सी, इस तरह मैं बता रहा हूँ, एक क्लीनएक्स है और एक और बहुत सारे हैं, बहुत सारे दे आर गुड पीपल, दे हैव द नॉलेज। लोगों ने सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं की हुई, they have studied their bachelorhood in them. हाँ, डिग्री होती है बाहर के मुल्कों में, तो डिग्री होती है। I still am learning. I don't fitness trainer आपने बोला, I consider myself as the owner of a fitness brand. I'm still learning. But by profession, I have done an electrical engineering degree from NED. तो मैं still learning phase पे हूँ। Though we have reached the pinnacle, 7 साल हो गए बूट कैंप को हमारे, लेकिन एवरी डे द लर्निंग फेज। तो वो लोग भी वो बैचलरहुड करके अपने MSc करके भी दे आर स्टिल इन द लर्निंग फेज। तो अच्छे और चैनल्स हैं। अक्सर लोग तो मतलब पूरी दुनिया में तो क्योंकि बहुत स्कोप है और डिफरेंटली इसको देखा जाता है। हमारे यहाँ तो वही है कि इंजीनियर बनोगे तो फिर सारी इज्जत होगी, लेकिन ये है कि दूसरे मुल्कों में तो फूड एंड साइंस, फूड एंड हेल्थ, इस पे भी लोग डिग्री करते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन। हमारे यहाँ करते हैं एंड देन दे फ्लाई ऑफ टू अनदर कंट्री एंड दे आर अर्निंग गुड ओवर देयर। क्योंकि यहाँ पर जो है, अच्छा ये क्या किया, ये हम नॉलेज नहीं है ना, नॉलेज इन चीजों की जब तक नहीं आएगी, बनना, सबको अच्छा करना है, सबको अच्छा दिखना है, लेकिन उस चीज को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो जो एजुकेशन है उस हवाले से। अच्छा, खवातीन के हवाले से भी बात होगी, जनरल लोगों के हवाले से भी बात होगी, बट ऑब्वियसली अब जो क्रेज आ गया है सबको,
इसी तरह मस्कुलर होने का, उसमें कितना टाइम लगता है? टीनेज से बच्चे शुरू करते हैं, लड़के शुरू करते हैं बॉडी बिल्डिंग और ये सारी चीजें, और वो उसके बाद बहुत क्या कहते हैं, बेसब्रे भी होते हैं। अब मैं जब भी एक एक्सप्लेनेशन दे रहा होता हूँ अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड दिस एंड ऑल दैट, मैं सबको ये बता रहा होता हूँ, जब तुमने अपनी बॉडी के बारे में सोच के वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, तुम कहीं नहीं जाओगे। फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट योर मेंटल हेल्थ। वो जो 1 घंटा तुम दोगे, वो पहले तुम मेंटल हेल्थ को दोगे तो खुद ब खुद बॉडी बनेगी। सही, ठीक है। जब तुम मेंटल हेल्थ के थ्रू उस पर्टिकुलर घंटे में अपने पर्टिकुलर मसल को इन्वेस्ट करोगे उस 1 घंटे को, तो फिर तुम्हारा दिल भी नहीं चाहेगा दैट यू कैन हैव द निहारी, यू कैन हैव द तंदूरी रोटी, you can have the biryanis and these sort of desi but food. this is getting really expensive for the families. Not really. अब जो खाने का पैटर्न है ना, इसके बाद जितने चिकन और अंडे खाने हैं और बाकी चीजें करनी है, अंडे बगैर तो नहीं गुजारा हो सकता। लेकिन हाँ, दैट्स तो ओवरऑल हमारे मुल्क का हाल ऐसा चल रहा है ना। Yes, it's expensive. Not gonna lie about it. But आप जब किसी चीज पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं हर दिन जाके, अब आप ये सोच के आप वर्कआउट करेंगे, सर मैं टीनेज लड़का है, आई नो हाउ टीनेजर रिस्पॉन्ड्स टू द कंसिस्टेंसी। वो 2 महीने जाएगा, तीसरा प्रोग्रेस नहीं आएगी, ही इज गोइंग टू लेट गो ऑफ इट। जब वो लड़का अगर पढ़ाई करके अपने वर्कआउट करने इसलिए जा रहा है कि आई हैव टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग और इन दैट पर्टिकुलर आवर, तो वहां पे उसकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगी, बिकॉज वो अपने ऊपर हावी नहीं कर रहा वो चीज। जब ही इज गोइंग टू सी द रिजल्ट्स, तो कितने अरसे आपको पेशेंट रहना पड़ता है जनरली? मतलब इट्स अ लाइफस्टाइल, लाइक इट्स नहीं टू रीच टू दैट लेवल। 1 hour workout every day will make you reach that goal for an year. अच्छा, he's going to achieve that. Once he has achieved that, that's the major part. फिर मेंटेनेंस कर लिया, वहां मेंटेन करना जो है ना, ठीक है, that's the, you can ask me about it. We have to work thrice the amount to maintain that particular level. of body. लेकिन खैर फिर you enjoy that as well. आपको फिर वो अच्छा भी लगने लगता है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, एक्सरसाइजेस आपको दिखाएंगे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ मुर्तजा जैदी और उस्मा अली मौजूद हैं। फिटनेस ट्रेनिंग आज हमने कहा भाई दोबारा, कुछ सर्दियों में सबका दिल चाहता है, और सर्दियों में इसलिए भी दिल चाहता है क्योंकि ऐसा अटायर होता है, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो आपने कैरी करने होते हैं, और फिर आपका दिल चाहता है कि फिटनेस तो होनी चाहिए। सो उस्मा, अब उस्मा अपनी पोजीशन पर आ चुकी है, क्या क्या बता रही हैं? अच्छा, आज मैं आपको कंपाउंड वर्कआउट बताऊंगी कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस क्या होती हैं और वो क्यों करते हैं। ठीक है, अब हम ये जो कहते हैं कि जल्दी वेट लॉस करना है, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो ज़्यादा उसको मैटर करती है आपके वेट लॉस के लिए। ठीक है, उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं कंपाउंड एक्सरसाइज। कंपाउंड एक्सरसाइज कौन सी होती हैं? जो हमारे ओवरऑल मसल ग्रुप पे हिट कर रही होती हैं। ठीक है, आज इसमें हम जो लेकर आए हैं वो है केटल बेल। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा दिस इज अ केटल बेल। ठीक है, जिम्स में आपने देखा होगा, बट जिसके साथ वर्कआउट्स क्या कराते हैं और क्यों होती है ये, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ उसका, कि बैलिस्टिक ट्रेनिंग या बैलिस्टिक एक्सरसाइजेस के लिए यूज हो रही होती है। इसको पावर ट्रेनिंग भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स प्रो जंप्स होती हैं इसमें, यानी आप स्वय कर सकते हैं इसको इसकी फोर्स के जरिए, और इसको वेट लिफ्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हम जंप कर सकते हैं इसको लेकर। ठीक है, इस तरह के जो पावर इंप्रूवमेंट होती हैं वो इससे होती हैं हमारी एक्सरसाइजेस सारी केटल बेल से। ठीक है, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है केटल बेल स्विंग। अच्छा, इसको करना क्या? अच्छा ये देख लें आप कि अगर ये नहीं है आपके पास तो टेंशन नहीं लेनी, आपने वाटर बॉटल ले लेनी है, नहीं तो डंबल्स आपके पास घर में है तो आपने उसको कैरी कर लेना है। इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि इसमें एक हैंडल दिया हुआ है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ग्रिप। ठीक है, इससे हमारी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। ये आपको इजीली अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें वर्कआउट्स के लिए तो आपको मिल सकती है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, केटल बेल स्विंग कैसे करेंगे, लेग्स थोड़ी सी वाइड करेंगे, हाथों की ग्रिप जो है वो ये है। ठीक है, इस तरह क्या करना है, मुझे स्विंग करना है, नीचे जाऊंगी एंड प्रॉपर स्विंग। अच्छा ये देखिए, मैं स्क्वाट पोजिशन में जा रही हूँ, मेरी बैक स्ट्रेट है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, स्ट्रेट सीधा आंखों के सामने लेके जा रही हूँ एंड वापस डाउन। अगर आपके पास नहीं है केटल बेल तो आप डंबल ले लें या वो ले लें बॉटल, उसको भी इसी तरह से होल्ड करके आपने स्विंग करना है। अच्छा, इसकी डिफरेंट वेरिएशन है। केटल बेल स्विंग है, इसके साथ हम ये करेंगे स्टिफ लेग स्विंग। कितनी दफा करना है? अच्छा, इसके सेट्स बना लें, लाइक 3 सेट्स बना लें, उनमें 3 दफा आप इसको कम से कम करें, 15, 12 और 10 के रैप्स कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद साथ है स्टिफ लेग स्विंग, एक पूरा सेट बना लें लाइक केटल बेल वर्कआउट्स का। अब इसको लेग्स वाइड करना है। अच्छा, स्टिफ लेग का क्या मतलब है, लेग्स मेरी बैंड नहीं होंगी। ठीक है, लाइक दिस, नीचे जाऊंगी मैं
एंड अच्छा। स्विंग, आंखों के सामने लाना है, वापस डाउन, अप एंड डाउन। क्लियर है? ये पूरी बॉडी के लिए आपके फायदा पूरी बॉडी के लिए। देखें सारे कंपाउंड एक्सरसाइज है जो ओवरऑल बॉडी को हिट कर रही है मेरे। अच्छा, इसके साथ और क्या हो सकती हैं? जंप स्क्वाट्स हो सकते हैं। जंप स्क्वाट्स क्या होते हैं पहले देख लें, पहले बता चुकी हूँ मैं कि क्या होता है। जंप स्क्वाट, बैंड हो जाएंगे स्क्वाट पोजीशन में, जंप एंड कम बैक, टो पे लैंड करना है अपने, जंप सही एंड लैंड ऑन योर टोज। ठीक है, अब इसको कैटल बेल से कैसे कर रहे हैं? इसको पकड़ेंगे हैंडल को लाइक दिस, अगेन सेम, नीचे जाना है मैंने एंड जंप। ठीक है, एयरबॉर्न होना है एंड वापस डाउन, अप एंड डाउन, सेम, टो पे लैंड करना है, हील पे लैंड नहीं करना है। ठीक है। ठीक है, अच्छा एक और क्या एक्सरसाइज हो सकती है? सी गॉबलेट स्क्वाट्स हो सकते हैं। होल्ड करेंगे इसको कैटल बेल को इस तरह से एंड डाउन। क्लियर है? अब ये यही है कि अगर अब ये घर में डंबल्स हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर नहीं बॉटल है है तो तो वो वाटर यूज कर बॉटल, लें। कुछ भी करना तो शुरू करें, फिर उसके बाद जब अच्छा लगने लगेगा तो इंसान फिर खरीद भी लेता है। नहीं, वो इजीली अवेलेबल है। आप लोग इतने ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ये। ठीक है, लंज एंड ट्विस्ट करेंगे। लंज एंड ट्विस्ट कैसे करेंगे? रिवर्स लंज लेंगे पीछे। ठीक है, इसको होल्ड करना है इस तरह से एंड ट्विस्ट, ओके। अगेन रिवर्स लंज एंड ट्विस्ट। ये इतने ही आराम से करना है जितने आराम से आप कर रही हैं, या तेज करना है? तेज करना है इसको, मैं बता रही हूँ। स्टार्टिंग आपने ऐसे करना है, लंज लेना है एंड ट्विस्ट। ठीक है, ये आपके टॉर्सो को हिट कर रही है पूरे, और लंज ले रहे हैं तो आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग सब एंगेज हो रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके साथ एक एक्सरसाइज मैं बता देती हूँ, प्रेस जैक्स। पहले डंबल से बता रही हूँ कैसे करना है। अच्छा, जो जंप नहीं कर सकते वो कैसे करेंगे? हेड क्लोज है, लेग्स भी क्लोज है, अप एंड दिस। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं वो जंप नहीं कर सकते हैं, तो इसको इस तरह से चेंज कर। स्टार्टर्स जो हैं, वो स्टार्ट जिन्होंने किया, बिगिनर्स जो हैं, वो ये कर सकते हैं जी। ठीक है, और प्रॉपर ये एक्सरसाइज क्या है? दिस जंप, ओके, लाइक दिस। क्लियर है? हाँ। अब इसको कैटल बेल से कैसे होल्ड करके करेंगे? तो ग्रिप करेंगे इस तरह से, अप एंड डाउन। वैसे ही कैटल बेल्स जो हैं ये इसीलिए इंट्रोड्यूस हुई हैं कि अच्छी लगती हैं, होल्ड ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, या इनका कोई और भी मकसद है? क्योंकि ये तमाम चीजें तो इनसे डंबल से भी हो सकती हैं। डंबल से हो सकती हैं, लेकिन देखें इससे जो है वो स्वय बहुत अच्छा होता है। अच्छा, स्विंग के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि इससे डंबल से इतना स्वय नहीं आता है आपको। जब आप ये देखें नीचे जाके स्वय कर रहे हैं, ये मैं अपने वेट से नहीं कर रही हूँ, इससे स्विंग हो रही है। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो आई थिंक उज़मा ने तो कर लिया, फिनिश हो गया आपका। मतलब इसको एंड आ जाइए उज़मा, आप आ जाइए। अगर हम आपसे कहें कि आप ज्वाइन कर लें हमें, व्हाई नॉट। अच्छा भाई, उज़मा ने बड़ा अच्छा स्ट्रेंथ एंड कंपाउंड वर्कआउट्स के लिए आज से बताया है, लेकिन एक चीज हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि यू मस्ट बी हैविंग अगेन द कंसिस्टेंसी टू कीप डूइंग दिस एंड कीप द बैलेंस। इसी के साथ इफ यू कैन ऐड फ्यू मोर कंपाउंड्स, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। सही। अब बॉडी वेट एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पुशअप मारें। I'll start with the हम लोग कहते हैं किंग ऑफ कंपाउंड एक्सरसाइज, बर्पीज। ओह यस। ठीक है, अब लोग बर्पीज से भागते हैं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन सबसे Painful होता है ना ज्यादा वो। कैलोरिक बर्न करने वाली एक्सरसाइज इज बर्पीज इटसेल्फ। Okay. ठीक है, बर्पीज के बहुत सारे काइंड हैं, मतलब ईदर यू गो इन दिस पोजीशन, ठीक है, पुशअप पोजीशन स्टार्ट होता है। अब वी स्टार्ट विद द स्टेप बर्पीज। क्या है स्टेप बर्पीज? कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 से उठे एंड जंप। ठीक है, दिस इज द स्टेप 1। Those who are the beginners they can do through that। ठीक है, अच्छा रुकिए, इसको दोबारा भी करेंगे और इसके आगे वाले स्टेप्स भी हम बताएंगे, फिर हम आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, तो इस वजह से हम ब्रेक पहले ले लेते हैं। एक ब्रेक है, उसके बाद हम वापस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मुर्तजा जैदी अपनी पोजीशन पे मौजूद हैं और बर्पीज का हमें बता रहे थे, जहां पर हम ब्रेक पर चले गए थे, बट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस। ओवर टू यू। Yes, we were doing the burpees previously. तो मैंने बताया था कि we are going to start with the step burpees. Beginners हैं सारे, यंग लड़के लड़कियां हैं, कि how to do the burpees. So what first go into the push-up position. ठीक है, फिर क्या कर रहा हूँ मैं? Do it in the step with 1 2 तीसरे पे उठे और 4 पे you're going to jump around. Every time you jump, you're going to hit your lower belly. How?
जब भी मैं जंप करूंगा टोस पे लैंड करूंगा तो हमेशा बेलीज पे आ रहा होता सही। है। दिस स्टेप दिस इज द बिगनर वन। ठीक है। अब वी गो थोड़ा एडवांस सा advance, नॉर्मल। जी। अब हमने पुशअप ऐड कर दिया बर्पी के अंदर, तो कंपाउंड के अंदर आपका चेस्ट इन्वॉल्व हुआ, ये आया एंड देन यू जंप। ओके, ठीक है, दिस इज द बर्पी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग एंड हर जगह भी यही हो रही है एंड इट इटसेल्फ इज द मोस्ट वी से दैट। लेकिन और भी है कि इस एक्सरसाइज को करते हुए आपका कैलोरिक डेफिसिट बर्न होता रहेगा इस चीज पे। ठीक है, दिस इज सच अ मास्टरफुल एक्सरसाइज। आपको इसकी कंपाउंड हम अपने बूट कैंप पे भी इसका एक पूरा दिन रखते हैं कि you have to do around 250 burpees and that's an achieve and you won't believe that it's all mathematics. We divide the minutes कि आपको इतने मिनट में इतनी burpees करनी है. Once the session is over they get to know, oh we have done like 300 या 250 burpees, so very proud moment for them. तो खैर ये भी है एक और burpee का एक और एडवांस लेवल है जो हम लोग कर रहे होते हैं। ये कितनी करनी चाहिए बिगनर्स को? देखिए बिगनर्स they can start with the 15 burpees. ठीक है, per set make the 3 set out of it. ठीक है, अगर आप थोड़ा रवा हो गए and then you can do like 25 3 set तो 75 ऐप हो गए। तो अगर आप कार्डियो भी नहीं कर रहे हैं you can go over that, इससे आपका पसीना निकाल लेगा। ठीक है, अब I'm talking about the burpee itself। उसका एडवांस वर्जन क्या है कि आपने वही बर्पी की, ये उठे एंड यू डू द डबल टैप। अब हो क्या रहा है, मैंने पुशअप किया, चेस्ट शोल्डर्स एंड आर्म्स सब इन्वॉल्व। ठीक है, ये गया तो वेस्ट इन्वॉल्व हो गई। जब मैं डबल टैप्स कर रहा हूं तो मेरे एब्डोमिनल्स भी इन्वॉल्व हो गए और ज्यादा, तो और वेराइटीज होती रहेंगी। अब आ जाते हैं हम मोर वेराइटीज ऑफ बर्पीज इटसेल्फ। मोर, देयर आर सो मच। फिर क्लाइंबर्स पे भी आऊंगा मैं। अब अगर आप ये सब हटा दें, यू वांट टू मोर इंटेंसिफाई योर वर्कआउट डूइंग द बर्पीज, हम कराते हैं हाफ बर्पीज। हाफ बर्पीज क्या है, वही पुशअप पोजीशन। ठीक है, ये आते रहेंगे आप लाइक दिस एवरी टाइम। योर नीज विल बी कमिंग अहेड ऑफ योर वेस्ट, वेस्ट से आगे आ रहा होगा। आपका लोअर एब्डोमिनल कट भी रहा है, साथ आपकी वेस्ट भी कम हो रही है इन दिस वे। So this और ये आप अपने ही बॉडी वेट से एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, आपको कुछ जरूरत नहीं है इस चीज की। You are doing this with your own body weight. Exactly. तो this itself is one of the craziest cardio exercise we make them do। जब कोई सही नहीं कर रहा होता, बर्पीज स्लो कर रहा होता है, चलो भाई now you gonna do half burpees, क्योंकि इसके अंदर you are constantly doing like this, कोई स्टॉप नहीं है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं नैरो कर दूं तो ये बन जाएगा क्लोज फीट हाफ बर्पीज। अब इसमें क्या कर रहे होते हैं हम लोग, दोनों टांगे मिला ली, नीज टक इन टक आउट, टक इन टक आउट। जब टक इन कर रहा हूं मेरा पूरा एब्डोमिनल इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। तो दिस इज, यहाँ पर भी टेम्परेचर सही है लेकिन इनको पसीने शुरू हो गए। हाँ, तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से। इतनी इंटेंस एक्सरसाइज है कि इफ यू जस्ट कंबाइन ऑल ऑफ देम इन योर वर्कआउट्स यू गोइंग टू हैव फन के साथ, and you would be able to do it in your room only। मतलब आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, you just need this space। मैं कितनी जगह में कर रहा हूँ, this is all you need। बच्चे भी करने लगेंगे, अगर बच्चे हैं आपके तो वो भी साथ में करने लगेंगे जी। अच्छा, मेरे ख्याल से हमने पहले कराई थी यहाँ पे जंपिंग जैक्स। So how about we evolve the jacks into the push-up position? हम इसको माउंटेन जैक भी बोलते हैं, पुशअप प्लैंक जैक भी बोलते हैं। अब क्या किया, वही टारगेटिंग एरिया हमारे जहन में है, माइंड टू मसल कनेक्शन is right over your core and your waist। क्या किया, you're gonna go over there and do this। Every time you're doing this, this entire portion of your core and your waist are coming together। ये कितनी देर करना है? ये समझे आप 15 सेकंड की पूरा एक सेट बना लें। अच्छा हाफ बर्पीज, क्लोज फीट हाफ बर्पीज, पुशअप प्लैंक जैक्स स्लैश माउंटेन जैक्स। ट्रस्ट मी, वो 15 सेकंड गुजार के ही नहीं देंगे। आप रैप भी रखें, सामने स्टॉप वॉच रखते रहे। I know it's exactly this is to us the cardio is higher intensity, more results। वो ट्रेडमिल से thrice time effective ये होगी। क्यों? The guy is just doing the phone and वो slow हुए हैं। सही। एक कॉलर हमारे साथ हैं और दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। एसएनएस कर रहा था, माशाल्लाह बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। आजकल जरूरत भी है, स्ट्रोक, फालिज, कार्डियक प्रॉब्लम फैली हुई है। मैं एक तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ अपने मानसिक जेंट्स के लिए, मर्दों के लिए जो 40 से अबव भी हों, उनके लिए भी एक तो मसल्स और शोल्डर को जरा ब्रॉड करने के लिए, सीने को अच्छा चौड़ा करने, नीचे से स्लिम हो, उसके लिए कोई एक्सरसाइज बताएं। दूसरे मैं एक इनको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि ये उसको आगे फैला सकते हो। मैंने अपने तौर पे तमाम स्पोर्ट्स के हवाले से बगैर साजो सामान के एक वर्चुअल स्पोर्ट्स एक्सरसाइज पैकेज बनाया, जिसमें मैं 10 मिनट के अंदर तमाम जितने स्पोर्ट्स हैं बगैर उनके सामान के, बैडमिंटन, क्रिकेट, थोड़ी सी बॉक्सिंग, हाथ पांव हिला के, फुटबॉल, इस तरह करता हूँ सुबह। तो ये कैसा है, ये कैसा है क्या इस, और मैंने अपने स्टूडेंट को भी बताया है, तो ये कैसा है और क्या इसको किस तरह मजीद बेहतर बनाया जा सकता है? शुक्रिया। नहीं, आई डिडंट गेट इट के लास्ट में क्या कर रहे थे? लास्ट वाला हम पूछते हैं पहले, वो तो आप एक्सरसाइज बताएंगे ना जो अभी इन्होंने पूछी है। इन्होंने ये कहा कि मैंने 10 मिनट का कोई वर्कआउट बनाया है जिसमें सारे स्पोर्ट्स को इनकलकेट किया है, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, हवा में खेल रहे हैं, उस चीजें नहीं है उसकी, बॉक्सिंग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो इन्होंने 10 मिनट की ऐसी कोई बनाई है चीज। सो ये जो है ये कैसा है फॉर अ रूटीन? This is good, but I hope that can be effective if he's doing it vigorously, intensity के साथ कर रहे हैं, उनका burn हो रहा है, that's feasible. But this is surprising to me. अगर ऐसे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, carry it out. If you are doing it, then carry it out. नई चीज है, अगर उसको करें, और ये नहीं है कि कोई चीज शुरू हुई है तो बस उसी पे ही रहना है, आप सीखें, आगे बढ़ें, उसको मजीद बेहतर करें। जी प्लीज। अच्छा भाई, अभी हम थे बर्पीज पे, अब बर्पीज से हमने अब हमारे पास कोई रफली 2 मिनट होंगे। जी अच्छा, इतना टाइम हो गया। तो बस मैं बता दूं भाई, माउंटेन क्लाइंबर्स हम लोग कर रहे होते हैं। माउंटेन क्लाइंबर्स इज माय पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज। मैं कभी कोर नहीं भी कर रहा होता, कोर यानी कि पेट की एक्सरसाइजेस, तो मैं इसको बड़ा इन्वॉल्व रखता हूँ। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। भाई माउंटेन क्लाइंबर्स इज लाइक दिस, नीज आगे जा रही है, नीज आगे, एवरी टाइम नीज जब आगे जा रही होती हैं तो आपका एब्डोमिनल मसल इन्वॉल्व हो रहा होता है, साथ आपका कार्डियक रेट तेज हो रहा होता है। इसी के अंदर और हमने मेंटेनेंस बारे में, यस ठीक है, व्हाट वी डू, दिस इज कॉल्ड द माउंटेन रोइंग। इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस फेस जा रहे होते हैं, यू डू दिस in a cross phase. Okay. Every time you mash your workout with something new, पहले तो आपको एक्साइटमेंट भी, एड्रेनलिन भी आता है, and it gives you more results. ठीक है, बस बाकी है वो, बाकी उनका सवाल याद आ गया कि to broaden the shoulders up. 40 प्लस लोग भी, 40 प्लस है, एज इज जस्ट अ नंबर। बिल्कुल सही बात। एज, हम अपने हमारे कैंप में भी से 12-13 लोग हैं, they are above 50 and you won't believe the guy looks younger than me. I'm not lying, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नहीं बिल्कुल, जब आप मस्कुलर हो जाते हैं तो इट हैपेंस। जी अच्छा, तो लाइफस्टाइल। अच्छा भाई, उसके लिए क्या करें, जल्दी से बताएं, टाइम खत्म। देखें, एक एक्सरसाइज है शोल्डर्स की हमारे बूट कैंप पे, इट्स एडवांस वर्जन ऑफ आर्नल्ड प्रेस। अब आर्नल्ड प्रेस जो हम बेसिकली जिम में कर रहे होते हैं वो ये होता है, ठीक है, इन दिस वे। व्हाट वी डिड, हमने क्योंकि ब्रॉडनेस चाहिए तो हमें तीनों पार्ट ऑफ द डेल्टोइड्स पे काम करना है। If you're going to do that in a compound manner, वही compound in sense मैंने तीनों पार्ट ऑफ द शोल्डर को इन्वॉल्व कर लिया। तो एक 5 स्टेप का वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, देख लें। एक, दूसरे पे उठा, तीसरे पे ये रोटेट किया और ये कान के पीछे आ रहा है, सही, और वापस आ गया। अब एनाटॉमी समझ लें, ये करके देखिएगा, दिस इज द इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज। जब मैं लेके जा रहा हूं तो मेरा फ्रंट डेल्ट इन्वॉल्व, ये रोटेट किया तो मेरा साइड डेल्ट भी इन्वॉल्व अलॉन्ग विद द रेयर डेल्ट। पीछे आया तो हम ट्रेडिशनल डंबल बैक प्रेस करते हैं, वो आ गया और वापस लेके आ गया। अब ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन, ये मेजर चीज है कि जब मैं लेके आ रहा हूं मेरा फ्रंट डेल्ट एब्सोल्युटली ब्लॉसम हो रहा है। आई थिंक इसके लिए अलग हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा और ये हमें ज्यादा एक्सरसाइजेस करनी चाहिए थी, मुझे लगता है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मुलाकात करके और आप दोनों की एक्सरसाइजेस देख के। वी हैव लर्नड अ लॉट और इसको एंजॉय भी हमने किया, जो आपने बीच बीच में काफी सारी चीजें की हुई है। और देखिए, उनको तो स्वेटिंग हो गई, जबकि उनको आदत भी है, तो बाकी लोग करेंगे तो उनके लिए भी इफेक्टिव होगा। विद दैट अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।